हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। आपके सामने हेडिंग है वर्गमूल निकालने की ट्रिक। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं आप कि किसी भी संख्या का वर्गमूल मात्र 2 ही सेकंड में निकालना सीख जाओगे। सिर्फ आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना और धैर्य बनाए रखना है। ये गारंटी देते हैं कि आप 2 ही 3 सेकंड में निकालना सीख जाओगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर दीजिए। दोनों ही आपके सामने ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर को। देखिए, इसको निकालने से पहले आप बिल्कुल बेसिक से सीखोगे, वो आपको कभी भूलेंगे नहीं। आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपको पता होगा कि समय की कितनी कीमत होती है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पर देखो, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिख दिए गए हैं। तो आप ये देखिए कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 1 आता है। 2 का करेंगे तो 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का कितना होता है? 81 और 10 का कितना होता है? 100 होता है। लेकिन आपको ये भी देखना है, देखो 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 4। और 8 का स्क्वायर करते हैं तब भी लास्ट में कितना आता है? 4 आता है। देखो 5 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में सिर्फ कितना आता है? कितना आता है? 5 आता है। आता ना बच्चों? और देखो 4 का स्क्वायर करो और 6 का स्क्वायर, तो इनमें क्या आता है? लास्ट में 6 6 आता है। 3 का स्क्वायर करो तो 9 आता है लास्ट में, और 7 का स्क्वायर करो तो भी 9 आता है। देखो 2 का स्क्वायर करो तो लास्ट में 4 आता है। 8 का स्क्वायर करो तो कितना आता है? लास्ट में 4 आता है। और 1 का स्क्वायर करो तो लास्ट में 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करो तो भी लास्ट में 1 आता है। जी, आपको बात में ध्यान में देना है। तो आपको ये देखना है। अब इसको सबसे पहले क्या सीखेंगे? 4 अंकों की, इसके बाद सीखेंगे 5 अंकों के कैसे वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कोई भी आपके सामने नॉयबल सी संख्या दिया जाए तो आप उसका आसानी से बता दो कि ये इतने का वर्गमूल है। लेकिन आपके सामने बड़ी संख्या दी जाती है, जैसे ये दी गई है, तो उसका नहीं निकाल पाओगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आपके सामने आ जाए संख्या 144, तो आप इसका आसानी से दे दोगे 12 का वर्गमूल है। जैसे इसके आपके सामने आ जाए 289, तो आप आसानी से दे दोगे कितना का है? जी 17 का वर्गमूल है। जैसे आपके सामने दे दिया जाए 529, तो आप दे दोगे जी 23 का वर्गमूल है। लेकिन जी आपके सामने जो संख्या दी है, इसका आसानी से आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसी को सीखने के लिए आपको ये वीडियो लेकर आए हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले लास्ट के 2 अंक देखना है। और लास्ट के 2 अंक में किसको देखना है? लास्ट का अंक देखना है। इसमें कितना आया है? 6 आया है। तो किस किस का वर्ग करते हैं तब आता है? देखो 4 का वर्ग करते हैं और 6 का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 4 और 6। अब आपको ये पता चल गया है कि इकाई अंक या तो 4 आएगा या 6 आएगा। बात को समझना आप। क्या पता चल गया है कि इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा या 6 आएगा। अब लास्ट में कितना बचा? 2 अंक बचे हैं। तो देखना है जी 43 कितना है? 43 है। तो आपको देखना है जी किस किस के बीच में है। देखो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 होता है, और 7 का स्क्वायर करो तो 49, यानी 36 और 49 के बीच में आता है 43, यानी 6 और 7 है। तो छोटी संख्या कितना है? 6 है। तो यहाँ पर भी 6 ले लेंगे और यहाँ पर भी 6 ले लेंगे। अब देखो 6 और 7 के बीच में इनके स्क्वायर करो तभी 43 आता है। तो क्या करेंगे? 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 7 42। अब आपको ये देखना है कि 42 से ये बड़ा है कि छोटा है। तो देखो 42 से 43 क्या होता है? बड़ा होता है, यानी बड़ा वाला आंसर होगा। यानी ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। धैर्य बनाए रखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर भी करना चालू कर दीजिए।
अब अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, अगले एग्जाम्पल को देखो क्या है। इसमें लास्ट का अंक कितना आया है, 4 आया है। कितना आया है बच्चों, 4। तो 2 और 8 में आता है लास्ट में 4। तो आपको इकाई अंक पता चल गया है, या तो 2 आएगा या कितना आएगा, 8 आएगा जी। पता चल गया या कितना आएगा इकाई अंक, 2 या 8 आएगा। अब कितना है, 60 है। तो जी किस किस के बीच में है, तो देखिए 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, 8 का करोगे तो 64, यानी 49 और 64 के बीच में 60 आता है ना, आता है ना। तो बच्चों तो इनमें से देखो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कितनी है, 7 है। तो यहाँ पर भी 7 लेंगे और यहाँ पर भी। अब देखो 7 और 8 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के बाय करने में भी आए हैं ना। तो 7 8 कितना होता है, 56 होता है। अब आपको देखना है इससे क्या जी बड़ा है कि छोटा है, जी भी आपको देखना है। तो देखो 56 से 60 कैसा है, बड़ा है, यानी इसका जी बड़ा वाला आंसर सही है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, बड़े ध्यान से देखते जाना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो यहाँ देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 6 आया है। 6 किसके में आता है, देखो 4 में भी आता है और कितना आता है, 6 में आता है। अब देखो 11 किस किस के बीच में है, देखो 3 का करोगे तो 9 होता है, 4 का करोगे तो कितना, 16, यानी 9 और 16 के बीच में 11 आता है। तो छोटी संख्या कितना है, 3 है। तो यहाँ पर भी 3 लेंगे और यहाँ पर भी 3 लेंगे। अब देखो कितना का करना है, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आता है बच्चों, 12 आएगा। अब 12 से जो 11 छोटा है कि बड़ा है, तो 12 से 11 छोटा है, यानी छोटा वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब आपने दोस्तों 4 अंकों का सीख लिया है, अब सीखते हैं 5 अंकों का किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिए बड़े ध्यान से, तो इसमें देखो इसमें भी कितना देखना है, 2 अंक हैं। इसका लास्ट का इकाई अंक कितना आया है, 5 आया है। तो 5 किसके देखो आता है, सिर्फ 5 का स्क्वायर करोगे तभी लास्ट में 5 आता है। तो कितना लिखेंगे, सिर्फ एक ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। अब देखना आपको कितना है, 650 है। तो आप देखो किस किस के बीच में है, देखो 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 625 होता है। कितना होता है, देखो 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 625 होता है। और 26 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 676 होता है। तो देखो 625 और 676 के बीच में है ना। तो इसमें छोटी संख्या लेते तो कितना लेंगे, 25 लेंगे, यानी जी इसका सही आंसर है। अगर इकाई अंक कितना है, 5 है, तो उसमें ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं रहती है, सिर्फ एक ही बार में चेक हो जाता है और सेकंड में आंसर आना शुरू होता है। दोस्तों अब इसको देखिए, यहाँ पर देखो इकाई अंक कितना आया है, 9 आया है। तो 9 देखना आपको किस किस के में आता है। तो देखिए अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 9 आता है। तो क्या देखना है बच्चों आपको, यहाँ पर 3 लिखना है, यहाँ पर 7 लिखना है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो 136 है, कितना है, 136। तो किस किस के बीच में आता है, देखो आप 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 121 होता है। और 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 144 होता है। कितना होता है बच्चों, 144 होता है। 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 121 144 के बीच में है ना 136। तो छोटी संख्या लेंगे, कितनी लेंगे, 11। तो यहाँ पर भी 11। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 132। अब जो देखना है आपको, 132 से 136 बड़ा है कि छोटा है। तो देखो 132 से 136 बड़ा है, यानी आपका ये बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए, आप बड़े ध्यान से देखिए, इसमें इकाई अंक कितना है बच्चों, 6 है। तो किस किस में आता है, देखो 4 का भी करोगे तो 6 आता है, और 6 का करोगे तो यहाँ पर देखो इकाई अंक तो पता चल गया है, 4 और 6, इसमें से 2 में से कोई आएगा। अब बच्चों आपको पता करना है 129 किसके बीच में है। तो देखो यहाँ पर 11 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आता है, 121।
और 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है 144, यानी 121 और 144 के बीच में 129 आता है। तो छोटी संख्या लेंगे तो यहाँ पर भी 11 आएगा व यहाँ पर भी 11 आएगा। अब इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 11 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 132। अब ये देखना है 132 से 129 छोटा है ना, क्या है 132 बड़ा होता है, 129 छोटा होता है, तो यानी जिसका आंसर क्या रहेगा, छोटा वाला आंसर रहेगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक समय समय तक नोटिफिकेशन आ सके। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके ऐसी ट्रिक्स सीखने का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।